हेलो। हाँ दीदी, आवाज आ रही है। अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषोय नारायणो अकामयत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके। जीव जगत और ब्रह्म जगत दो स्तर है चेतना का। अपने आप को जो मानता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, इस मान्यता का नाम जीव है। और जो अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है, उसका नाम शिव है। जीव और शिव साथ ही साथ चलते हैं। ये जीव की यात्रा वहां तक है जब तक कि वो शिव स्वरूप को प्राप्त न हो, तब तक उसकी यात्रा जारी रहती है। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं, मैं आत्मा ही शिव हूं। लेकिन वो जो जीवात्मा है अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूल गया है।
और अपने को शरीर समझ के जी रहा है। यही अनंत जन्मों की यात्रा है। जब तक वो शिवत्व को प्राप्त नहीं होगा, अपने शिव स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक वो जन्म लेते रहेगा और मरते रहेगा। ये उसका कोर्स है, होमवर्क है, ये यात्रा है जीवन की। शिवत्व मन बुद्धि से परे, केवल साक्षी मात्र, केवल शुद्ध चेतना, ये शिवत्व कहलाता है। और उसमें जो कामना होती है वही जीवत्व है, वही जीव है। तो जीव की यात्रा कामना से होती रहती है, और जब शिवत्व को प्राप्त होता है तो शिव स्वरूप हो जाता है वो जीव। यही मोक्ष तक का द्वार है, यही उसकी अंतिम यात्रा है। जब तक शिवत्व को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो जन्म लेते रहेगा और मृत्यु को प्राप्त होते रहेगा। जन्म मृत्यु उसकी टाइम फैक्टर है, वो अनंत काल तक चलते ही रहता है। तो जब तक आत्मा वाला गुरु न मिले, तब तक वो अपने आप को जीव समझते ही रहता है। जब तक आत्मज्ञान न हो, तब तक जीव आत्मा है, वो जीव कहलाता है। अब आत्मज्ञान क्या है? स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना कि हु एम आई, मैं कौन हूं। ये कहकर आप चुप हो जाएं और अपने अंदर देखें, वहां कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अनंत है, और आप समझे कि वहां कुछ नहीं है। बस यही फर्क हो गया, फिर आप चूक गए। जो कुछ दिखाई नहीं देता, उसका कारण है व्यापकता। वो व्यापक है, इस कारण दिखाई नहीं देता। हवा कहाँ दिखता है? क्योंकि वो व्यापक है। ऐसी आत्मा दिखाई नहीं देता क्योंकि वो व्यापक है। तो जीवात्मा की आदत पड़ी है, दिखाई देता है उसमें जीना। शरीर दिख रहा है, अपने को शरीर मान के जी रहा है वो। यही उसकी यात्रा है। जब तक शिवत्व को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो जन्म लेगा और मरेगा। क्योंकि वो जो विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है, उसी कक्षा को वो बार बार पढ़ेगा। जब तक पास न हो, आगे की क्लास में नहीं जा सकता हो। ऐसी जीवात्मा की भी यात्रा है परमात्मा, परमात्मा। कब कब संभव है? जब आप मन बुद्धि से परे जाते हो। मन बुद्धि के जब आप साक्षी होते हो, शरीर के साक्षी होते हो, साक्षी होकर कर्म करते हो, तब संभव है आत्मज्ञान। साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी की आंख पैदा नहीं होगी, ये बंधन छूट नहीं सकता। पुनः पुनः वो माँ के गर्भ में आएगा, जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। ये उसका सजा है, ये उसकी यात्रा है। तो जीवात्मा दरअसल में परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसा बाप वैसा बेटा। नींद की अवस्था में आप रोज जाते हो परमात्मा में। संसार का अभाव है, शरीर का अभाव है,
लेकिन वहां जाके आप बेहोश हो, आपको नींद आ गई, आप खो गए। नींद में जो जगेगा, सुसुप्ति में जो जागरण होता है, उसी को आत्मज्ञान होता है, बाकी को नहीं। पूरा जीवन का सार और पूरी साधना का निष्कर्ष केवल आत्मज्ञान है। आत्मा का अर्थ होता है शुद्ध चेतन। वहां केवल चेतना मात्र है, केवल जीवनी सत्ता है, ना कोई शरीर है, ना कोई संसार है। सुसुप्ति में जाते जरूर हो, लेकिन आप बेहोश हो वहां। इसको कहते हैं सुसुप्ति, जागृत सुसुप्ति। उसी को आत्मज्ञान होता है। सब खो गया, सब पा गया, यही उसकी मंजिल है। ओके। हाँ, जिनको भी कोई शंका हो, शंका समाधान कर सकते हैं। हाँ, बोलिए। जो भी पूछना हो पूछिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। कोई प्रश्न? प्रणाम गुरुदेव। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। 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 हाँ गुरुदेव जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, जैसे आपने कहा कि जीव आत्मा और परमात्मा एक ही है, हाँ जी। लेकिन हम लोग इसमें फिर भटक ना जानने के कारण, अज्ञानता के कारण भटक रहे थे क्या? हाँ जी, हाँ, ज्ञानता के कारण ही भटकाव है। उसी का नाम जीव है। और जान गए तो वो शिव है। लेकिन गुरु जी ये ऐसा लगता है ना कि निरंतरता की मतलब हमेशा उसी शिवत्व में, मतलब 24 घंटे ऐसा लगता है कि बस शिवत्व में ही रहे। हाँ जी, हाँ। लेकिन ये कैसे होगा गुरु जी? हम्म। बस जानते रहो आप। जानत तुम्ही हो जाई। जो जानने वाले को जानता है, वो जानने वाला ही होता है। आप निरंतर ध्यान रखें कि आप जानने वाले हो। शरीर को आप जानते हो, मन को आप जानते हो, संसार को आप जानते हो। तो जानने वाले को तो आप भूल गए और माया में फिर फंस गए। तो मन बुद्धि आपका मालिक हो गया। बस यही जीव की यात्रा है।
प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, एक अनुभव है आपसे शेयर करूं? हाँ जी, जरूर शेयर करिए। गुरुदेव, मैं योगिता दिल्ली से बोल रही हूँ। अच्छा जी। गुरुदेव, जैसे आपने कहा, जानने वाले को जानो, जानते जानते आपकी कृपा, आत्म कृपा, प्रभु कृपा, अगर सबका निचोड़ निकालते हैं तो इतना वैराग है दिल में, अगर एक सेकंड भी रुके अपने अंदर तो मतलब पीछे तक जब सब हाँ, बोलिए। हेलो। सोचते, खुद को जानने के बाद खुशी नहीं है अंदर। आपका प्रश्न क्या है, उसको रिपीट करिए। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि जैसे जान लिया मैंने कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, हम्म। तो पीछे तक की यात्रा जब नजर आ रही है, जाने कब से भटक रहे हैं, सब दिमाग में जैसे एक पिक्चर की तरह क्लियर हो गया है, तो फिर मन हट गया है, हर चीज से मोह टूट गया है। बिल्कुल। तो इसमें तो फिर इच्छा बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे जिस चीज भी को देखो एक पल में ये हो जाता है कि पता नहीं क्या है, क्यों ये सब क्या। हम्म। तो परमात्मा खाली जगह को भरना चाहता है। पल पल मैंने ये बाहर देख देख के ये रियलाइज किया है हम्म। कि वो हर जगह है। एक बस ऐसे ही जैसे पेड़ बना ऐसे ही मैं बन गई, बस इतनी सी मेरी वो है। तो हम्म। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और अहंकार इतना किया है जिंदगी में, पीछे देखती हूँ तो अपने ही आप से नफरत सी एक बार उठती है। पर आपने का कोई भाव मत आने दो। हम्म। तो गुरुदेव, हर चीज से जैसे बस ठीक है, कुछ करने की इच्छा खत्म हो गई है। अब ये तो हम्म। गलत है या सही है, ये आप बताइए। हम्म। निरंतर आप देख रहे हो, निरंतर आप जान रहे हो, जी। उसी को आप भूल गए हो। जब आत्मा को ही आप भूल गए हो, जानने वाला कौन है? आत्मा। जी। उसी को आप भूल गए हो, तो बेसिक पॉइंट आपका चूक गया। फिर आप भटकते रहोगे। बस ये जानती रहूं कि जो भी वही जान तो, रही हूं मैं अंदर। जानत तुम्ही हो जाई। जी। ये सूत्र याद रखें। जानते अकेले जानते आप जानने वाले ही हो जाते हो। और जानने वाला जड़ है चेतन। चेतन हर जगह है, वो इतना तो मुझे रियलाइज हो गया है। अब चेतन व्यापक है कि सीमित? वो ज्यादा है। सीमित एक जगह घेर रही है सिर्फ, लेकिन वो हर जगह है खालीपन। अगर वो चीज हटा दी जाए तो हर जगह अनंत। अनंत है वो। बस उसमें आपको जीना है। अपने अंदर तो निरंतर। इतना सुकून है गुरुदेव, मैं बता नहीं सकती। जैसे लहर दौड़ रही है मेरी रीढ़ की हड्डी में भी, अंदर भी, सांस में। जैसे ही आंख बंद करती हूँ हम्म। तो बाहर मोह टूट रहा है बिल्कुल हर चीज से, कि कुछ क्या बिल्कुल करना है, जो हो रहा है ठीक है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस आप गुरुदेव, चले आप तो ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, और मुझे हमेशा ज्ञान देना गुरुदेव, आशीर्वाद मत देना। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है। आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। मुझे यही है। ज्ञान चाहिए। बस गुरुदेव, थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। गुरुदेव, हाँ जी। सादर साष्टांग नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आपने कहा कि जो आत्मदर्शी गुरुदेव है उनके सानिध्य में हम अपना अंधकार दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल। हम कैसे आए आपके पास, आपके सानिध्य में कैसे रहे? बस सत्संग ये जो अभी चल रहा है, इसी में मिल जी जाएगा आप। जी जी गुरुदेव। और दूसरा प्रश्न ये है कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये क्या चीज है? सब ये विषय, इंद्रियों। ये 5 विषय है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हाँ जी। ये इंद्रियों का विषय है। हाँ जी।
इसके आप साक्षी रहो। जी प्रभु जी, एक दूसरी कृपा कीजिए। किसी को मैंने पैसे दिए लाखों रुपए, वो दे नहीं रहा है, लेकिन मेरा मन छूट नहीं रहा है। लेकिन आपके संगत में आने के बाद में थोड़ा थोड़ा कुछ आ रहा है, एक ज्ञान। तो इससे कैसे छुटकारा पाए? उसको वो अज्ञात की शक्ति है, अपने आप को अज्ञात में छोड़ दो, वो अपने आप वो प्रश्न का हल उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हरे गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ हाँ और मैं इस चैनल पे आज ही जुड़ा हूँ। अच्छा। और आपके 2-3 महीने में जो अनदेखे को देखा वाला आंख बंद करके कर रहा था, तो 2-3 महीने से मेरा अनदेखे को देखना चल रहा था आंख बंद करके। एक दिन उस वक्त आप बता रहे थे कि आप अखंड होकर के जानने वाले के साथ एक हो और अखंड होकर के देखो। उस वक्त मैंने जब देखा आंख खोल के, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जो व्यापकता और जो अनंतता, वो मुझे एकदम से नजर के अंदर बदलाव महसूस हुआ। ठीक चल रहा है। और व्यापकता और बिल अनंत, तो वो फील हो रहा है मुझे। बहुत अच्छा हो रहा है। तो अभी मुझे वो आंख बंद करके जो अंधे को देखा करना है, वो होमवर्क करना है, या जो अभी मेरे को आंख खोल के जो व्यापकता दिख रहा है और अंदर जो ठहराव और जो महसूस हो रहा है, अच्छा, उसी को होमवर्क कंटिन्यू करना है। खुली आंख से देखना ठीक है, उसी को कंटिन्यू करिए, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, ये जो आंखों के पीछे कानों के बीच में वो क्या है? जब आपका मन बुद्धि खो जाए, हाँ जी, वही आप हो। हाँ जी, जब तक मन बुद्धि चल रहा है, वो हाँ आप जी, धोखे में हो, वो आप हो नहीं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मृत्यु होगी और ये सब खो जाएगा। हाँ जी। तो वही चेतन रहेगा बस। बस सारा थैंक ध्यान यू। मृत्यु की तैयारी है, अच्छा, वहां कुछ थैंक यू। पाने का नहीं है। मरो हे हाँ जी, जोगी मरो, मरण अच्छा, अति है मीठा। हाँ जी, जीते जी मरना सीखो, तभी जाओगे आत्मज्ञान में। ठीक। तो इसको छोड़ दें फिर हम? छोड़ने की जरूरत कहाँ है। हाँ जी, ये तो पता ही नहीं चलता आपको कुछ। जब आप सोते हो हाँ तो जी, मृत्यु ध्यान करो, आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है, हाँ ये जी, ध्यान करो। अच्छा, ये आपका ठीक, होमवर्क है। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। ओके, थैंक हाँ नेक्स्ट। हाँ जय गुरुदेव।
हाँ। हेलो। जय हेलो। गुरुदेव। जय आपका गुरु। सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, सादर चरण स्पर्श। हाँ जी। सर आपने बताया था अनदेखा को देखा है, हम्म। तो वो हम देखते रहते हैं, लेकिन उसके साथ अब एक चीज शुरू हो गई है। अनाद हम्म। नाद 24 आवर्स रहता है और काफी तेज रहता है, हम्म। तो ये क्या करना? ये अस्तित्व की ध्वनि है, अनादनाद। अरे 24 आवर्स रहता है, वही हाँ, करते करते। चल रहा है वो भी। आप आगे हाँ, बढ़ते चले जाइए और आत्मज्ञान हो जाएगा। तो अनदेखा वाले में ही रहे और ये आ रहा तो इसका कोई ध्यान न दें। जो अनाद नाद आ नहीं, रहा है, इससे जो कोई भी आप प्रक्रिया नहीं ध्वनि करनी। दिखाई दे रही है उसको सर, आप बिल्कुल सुनते रहें, अच्छा जानते अच्छा। रहें। हाँ। जी सर, ठीक है सर, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। धन्यवाद। नेक्स्ट। हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे हम बैठ जाते हैं, पूरा ऐसे रुक जाता है, श्वास भी बिल्कुल धीमे हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और अंदर एक जैसे जागृति सी बनी रहती है। ये एकाग्रता तो नहीं है? नहीं, एकाग्रता नहीं है वो। हाँ जी, आप सही जा रहे हो। ठीक है स्वामी जी। इसी को बढ़ाना है ना, जितना ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, एक प्रोसीजर आप समझिए। पानी यदि जमता है तो क्या कहलाता है? बर्फ। बर्फ। अब बर्फ पिघला तो भाप। बर्फ पिघलेगा, फिर पानी हो जाएगा। अब पानी पानी। को आप पिघलाओ, तो पानी जब गर्म होता है तब क्या होता है? तब भाप बनती है। तब भाप बनता है वो। और भाप की गति बताइए। भाप जो है ऊपर की ओर जाता है कि नीचे जाता है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाता है। वैसे ही जब आप अपने मन बुद्धि से पार जाओगे तो आपकी चेतना ऊपर जाएगी। अभी वो आपकी चेतना शरीर में घूम रहा है, मन में घूम रहा है।
उसको आप भाव बनाइए, तपस्या करिए, निरंतर ध्यान करिए आप, और निरंतर दृष्टा होके जिए, हर दृश्य के दृष्टा रहें। ये आपका होमवर्क है। स्वामी जी, जब हम दृष्टा होते हैं तो फिर तो जो भी दृश्य है, जहाँ जो भी कृत्य है, जहाँ जो भी किसी से व्यवहार करते हैं, तो उसमें तो फिर ज्यादा रुचि नहीं रहती। आप प्रैक्टिकल करो तभी संभव है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, अपन देखे को अनदेखा करने की विधि क्या है और साक्षी कैसे बन पाए, उसकी शुरुआत कैसे करें? शुरुआत ये है कि निरंतर आप सजग रहो, निरंतर मन को देखते रहोगे। देखो, मन के स्वभाव बता दूं, मन हमेशा आगे जाता है, मन पीछे जा ही नहीं सकता। आप मन के पीछे रहो, बस ये आपका होमवर्क है। मन के पीछे रहो, मन को जानते रहो। मन ये तो अभ्यास गुरुजी अतीत में भी जाता है जी। मन तो अतीत में भी लेके जाता है, भविष्य में भी लेके जाता है, और कुछ मन समय के लिए कहीं भी वर्तमान में भी जाए, आता है। मन चाहे भविष्य में जाए, अतीत में जाए, कुछ भी करे, आपको उसे मतलब नहीं है। आप मन के पीछे रहोगे, इसका नाम साक्षी है। साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। बिना साक्षी हुए बंधन छूटेगा नहीं। गुरुजी, लेकिन मन के साथ जब रहता है तो विचार उसमें मिक्स हो जाते हैं, और फिर हम उसी के साथ, मतलब वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो अलग होने के लिए कोई तरीका है, या फिर बिल्कुल एकदम अलग होने के लिए क्या करें? मतलब वो साथ में लेके चलता है, वो साथ में लेके जाता है जहां भी जाता है। निरंतर जो भी आपको दिखाई देता है उसके आप दृष्टा रहोगे। मैं देखने वाला हूं तब ये दिख रहा है। अगर देखने वाला ही न रहे तो दिखेगा कौन? कौन देखेगा उसको? तो आपके भीतर देखने वाला है, तब ये संसार दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। आप देखने वाले को भूल गए हो। अब देखने वाले की याद करके देखो। हमेशा जब भी दिखता है आपको, देखने वाले को याद करो और तब देखो। स्टॉप एंड सी। आप रुक जाओ और देखो। ये आपका होमवर्क है। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, जैसे आप बताते हो, जैसे लास्ट टाइम में जो भाव होंगे उसी के हिसाब से हमारा मतलब अगला जन्म होगा। अगर कोई इच्छा नहीं है, भाव नहीं है और आत्मज्ञान भी नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा गुरुजी? तो शून्य अवस्था में जाओगे। शून्य अवस्था क्या होती है गुरुजी? शून्य अवस्था तो है आकाश। अज्ञात। जैसे आपको रात को नींद आती है तो आप शून्य अवस्था में जाते हो, वहीं चले जाओगे। गुरुजी, फिर नेक्स्ट बर्थ होगा? हाँ जी। फिर अगला जन्म होगा गुरुजी? जैसे इच्छा नहीं है, कोई भाव नहीं है अगले जन्म की, कुछ आया नहीं। अगले जन्म फिर नहीं होगा। ठीक है जब गुरुजी। कामना रहती है, इच्छा रहती है, उसी के अनुसार जन्म होता है। जैसे आपकी मृत्यु हो रही है और आपका बच्चा सामने बैठा हुआ है, तो उसको देखते देखते मृत्यु हुई, तो आप अपने लड़के के लड़के हो जाओगे।
उसी के संतान हो जाओगे। ये चक्र चलते रहता है निरंतर। अंत काले जामती तागति। गुरुजी वो तो आप बताते हो, सुनते रहते, तो लास्ट टाइम पे कोई होना भी नहीं चाहिए अपने पास कि कोई भाव न रह जाए हमारे अपनों के प्रति। वो तो सुन ही रहे हैं गुरुजी आपके प्रवचन में, आप बताते हुए हो कि लास्ट टाइम में अगर कोई सामने खड़ा, कोई स्त्री खड़ी है, तो फिर नेक्स्ट जन्म इस तरह का हो सकता है, इस तरह का। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम गुरु। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। एक अनुरोध है हमारा जी। कि आपकी एक फोटो फुल जिसमें आपके चरण कमल हों, इसमें लोडेड हो जाए तो हम समझ रहे हैं कई साधकों के लिए वो फायदेमंद होगी। तो सर अगर हो सके तो एक फोटो अपनी फुल चरण कमलों सहित इस पे लोड करवा दीजिएगा। ओके। हाँ गुरु जी। इसको क्लियर करिए, मैं समझा नहीं आप क्या करना चाह रहे हो। हम समझ रहे हैं आपकी एक फोटोग्राफ जिसमें फुल फोटोग्राफ हो, चरण कमल भी आपके हों, वो इसमें डाउनलोड हो जाए तो हम उसको डाउनलोड करा के अपना फ्रेमिंग कर सकें और चरण वंदन कर सकें। अच्छा जी सर। ठीक है, ये तो आगे का मामला है, फ्यूचर का। हाँ सर ठीक है, सादर चरण स्पर्श। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, क्या ये पता चल सकता है कि आपके यहाँ जो संतान पैदा हुई है उसका आपसे कोई पुराना कनेक्शन है? पता चल सकता है, लेकिन बशर्ते आप अपने मन बुद्धि से परे जब जाओगे जी, तब पता चल सकता है। क्योंकि गुरुजी हाँ बोलिए। जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई है तो वो मेरी पोती का ही नाम लेते रहते थे अंत समय तक।
तो मुझे लगता है जो मेरा पोता हुआ है वो काफी कुछ उनके जैसा ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ही आए हों दोबारा? बिल्कुल होता है वैसा। अंत काले जामती तागति। अंतिम अवस्था प्रिंट हो जाता है वहां। तो सही है। जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, निरंतर अपने होने के एहसास में कैसे रहा जा सकता है? कैसे अपने मतलब निरंतर रहे हम? अपने मन के पीछे रहो। जी गुरुजी। मन को जानते रहो। ये निरंतर अभ्यास है। ठीक है गुरुजी, क्योंकि मन धन्यवाद। पीछे नहीं जा सकता। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। 2 लाइनें एक दोहे से सुनाना चाह रहा था। हाँ सुनाइए। जी। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव्य भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। इस भाव दशा में आप जिए। सियो हम, सियो हम, इस मंत्र का जाप करें। जी गुरुदेव, सब आपकी कृपा है। प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव हमें भी गुरु मंत्र दीजिए। गुरु मंत्र। जी। आप अपने मन को देखते रहो। ठीक है गुरुदेव। और कोई मंत्र जाप गुरुदेव? इसको मंत्र जाप में ओम नमः शिवाय की जाप करोगे। आप बोलिए। इस मंत्र को आप बोलिए ना। ओम नमः शिवाय। बस उनको निरंतर आप जाप करो। ठीक है गुरुदेव, थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे हमारे ऊपर।
स्वामी जी, अभी आपने कहा कि अगर आपके मृत्यु के समय कोई खड़ा है तो उस वैसा ही आपको जन्म मिल जाएगा। तो स्वामी जी फिर तो निरंतर चित्त खाली कैसे रहेगा? तो अब हम तो भले हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन हमारे नाम रूप से तो हम घिरे हुए हैं ना। वो सब आप हो जाता है। जैसे किसी प्रॉपर्टी की नीलामी बोली हो रही है जी, तो अंतिम बोली जो बोलेगा वो फाइनल हो जाएगा। ऐसे मृत्यु काल में जो अंतिम इच्छा करेगा वो फाइनल होता है। जैसे आप रात को सो रहे हो, आपकी जो अंतिम इच्छा होगी वो रात भर आपके बॉडी में घूमेगा जी। इसका प्रैक्टिकल करके आप देखिए। रात को सोते समय जो आपका अंतिम भाव है वो रात भर घूमेगा आपके बॉडी में। हाँ, ये तो है। बिल्कुल वही प्रैक्टिकल, वो जीवन का रहस्य है। तो इसमें हम अभ्यास क्या करें स्वामी जी? अभ्यास जो से कोई मंत्र वगैरह है या कोई आपका इष्ट है, मतलब राम है कि शिव है कि विष्णु है, जो भी है, जो आपका इष्ट रहेगा उसका ध्यान करें और जाप भी करें और आप सो जाएं, तो वो आपके अचेतन में प्रवेश करेगा। मतलब ये ही सतर्कता हमारी होनी चाहिए। हाँ जी। अगर उस चीज से हमको बचना है तो कि अंतगते तामते, उससे अगर बचना है तो उसके लिए हम ये सतर्कता हमेशा रात को रोज रात को रखें। जी हाँ। आपका दो तल है, एक चेतन तल और एक अचेतन तल। तो उस अचेतन तल में जो भी प्रवेश करता है वो ज्यादा प्रमाणित है। चेतन तल से ज्यादा सूक्ष्म है अचेतन तल। तो उस अचेतन में जो भी आप बीजारोपण करोगे वो घटना घट जाती है। तो अभी यही अभ्यास है कि हम उस समय सतर्क रहें कि अपने इष्ट की याद में रहें। जी हाँ, जी हाँ। और नाम सिमरन भी करें। बिल्कुल। तो उससे हम वो वाली अवस्था से निकल आएंगे। माने परिणाम कब होता है ये जान लो आप। जब आप अचेतन में जाते हो, कोई भी भाव है, कोई जाप है या कोई ध्यान है, जब अचेतन में प्रवेश करता है तो वो उसका बीजारोपण हो जाता है। स्वामी जी ऐसा फिर नहीं बोल सकते कि गुरु मेरे साथ है, वो जाने मेरी स्थिति, ऐसा नहीं बोल सकते? मेरा अभ्यास ही निरंतर काम आएगा कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरा गुरु जाने, मैं नहीं जानती। हाँ, अगर आप अपने गुरु को साथ रखे जी, तो मन बुद्धि आपका स्टॉप हो जाएगा और आत्मा में प्रवेश होगा। ये रास्ता भी ठीक है ना स्वामी जी? हाँ जी। कि गुरु को सौंप दे, वो जाने हमारी अंतगति, हमारी स्थिति वो जाने। समर्पण इतना गहरा हो कि आपका मन बुद्धि स्टॉप हो जाए, तब आप समर्पित हो। खाली बुद्धि से मन से नहीं होगा। हाँ, समर्पण गहरा हो। गहरा हो। हाँ, गहरा हो। हाँ,
तब फिर वो जाने, मतलब फिर वो शक्तियां वो हमारी हेल्प करेंगी। हाँ बिल्कुल। जी स्वामी जी। जिंदगी में दो तल है, ज्ञात और अज्ञात। जी। जब आप अज्ञात में प्रवेश करते हो तब उसका रिजल्ट आता है। अज्ञात प्रत्यक्ष है और ज्ञात जो है स्थूल है। हाँ जी। जैसे इस शरीर में स्वामी जी प्रणाम। कहाँ से आए हो ये आपको पता नहीं, और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे वो भी पता नहीं। तो सत्य क्या है? सत्य है लापता, अज्ञात। जी। तो अज्ञात के साथ जब आपको जीना आ गया उसका नाम आत्मज्ञान है। जी स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, आत्मा में प्रवेश होना और अज्ञात में प्रवेश होना में क्या अंतर है स्वामी जी? जागृत सुसुप्ति आत्मा में प्रवेश होना है, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में जी तो आत्मा में प्रवेश होता है। जी स्वामी जी। और अचेतन स्वामी में जी प्रवेश प्रणाम। होना स्वामी जी? हाँ फिर से बोले, सुनाई नहीं दिया। अचेतन में प्रवेश होना स्वामी जी? हाँ, अचेतन में प्रवेश होना ही आत्मज्ञान है। जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। एक अज्ञात के ध्यान में ये जानना चाह रहा था कि क्या जबरदस्त स्थिरता या स्टेबिलिटी जैसी भी चीज होती है, एक स्थिरता महसूस होती है, और क्या ऐसा महसूस होता है स्थिरता, मौन और स्थिरता जैसी जबरदस्त मौन और स्थिरता का एहसास होता है? ज्ञात में न कोई शरीर है, न कोई संसार है, न कोई मन बुद्धि है। जैसे आप सुसुप्ति में रोज जाते हो तो आप क्या जानते हो? गाढ़ी नींद में आप क्या जानते हो? बॉडी नींद में है, बाकी कोई एहसास नहीं है, समय कोई वही जागृत में आएगा, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। वो आपके ध्यान में आएगा। वो आपका कोर्स है, वो आपका होमवर्क है। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, अज्ञात का ध्यान कैसे करें? अज्ञात का ध्यान कैसे करें? अज्ञात होकर अज्ञात का ध्यान करें, अर्थात कुछ भी न जानना, उसका ध्यान। न कुछ देखो न कुछ जानो, तो हवा का ध्यान करो, आकाश का ध्यान करो, ये अज्ञात का ध्यान है। हवा का ध्यान करते हुए हवा दिखती है गुरुदेव? सही है? हाँ सही है। उसी को देखते रहना। हाँ बिल्कुल।
अज्ञात में प्रवेश हो जाएगा गुरुदेव? बिल्कुल हो जाएगा। धन्यवाद। ओके। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो हेलो। हेलो स्वामी जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं सुखदेव सिंह बोल रहा था यूएसए से। जी बोलिए। पहले भी आपसे बात हुई थी एक दिन। अच्छा। तो मैं आपसे ये आपकी मैं बहुत रिकॉर्डिंग सुनी और सुन रहा हूँ, लाइव भी सुनता हूँ। तो मेरे को आप ऐसा बताइए, आपने बताया था एक रिकॉर्डिंग में, जो दृष्टा है, आप दृष्टा में रहें, मैं दृष्टा हूँ, तो इसमें हम सिर्फ उसका ही जाप करें या हम जो ये नहीं दिखता अज्ञात में ध्यान रखें? नहीं, जाप ऊप नहीं करना है उसमें। जो भी आपको दिखा तो बिना दृष्टा के देखने वाले के कैसे दिखेगा? देखने वाला है तब वो दिख रहा है। देखने वाले को दृष्टा कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो दृष्टा में निरंतर रहो। तो इस वो जो नहीं दिखता इसी में ध्यान रहे ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, यही मैं कंफर्म करना चाहता था। हाँ जी, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अभी आपकी आवाज ही नहीं आ रही, बहुत देर से 5 मिनट हो गए हैं, किसी का कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और आपकी पिक्चर भी नहीं आ रही। अरे पिक्चर तो यहाँ तो ठीक चल रहा है। सही आवाज आ रही है स्वामी जी? पिक्चर भी आ रही है? आवाज आ रही है? जी स्वामी जी, आ रही है। हाँ हाँ गुरुदेव, आवाज आ रही है। हाँ। हमें अभी भी नहीं आ रही, बिल्कुल वो पिंक पिंक स्क्रीन है। पिक्चर भी सही आ रहा है और आवाज भी सही आ आवाज रही भी है। कट आप कट अपने, के आ रही है। अरे आपका माता जी, नेटवर्क खुद खराब होगा। माता हाँ जी तो आप लीव करके फिर से ज्वाइन करें। आपके हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी, आपने बताया था मुझे जानने वाले को जानते रहिए, तो वैसा मैं कर रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में ये जानने वाला भी गायब हो जाता है, रहता हाँ ही नहीं है। हाँ और बिल्कुल ठीक है। जी, तो ये क्यों? ठीक है ना क्योंकि स्वामी वो व्यापक है। जी? तो इसको कंटिन्यू रखो ना स्वामी जी। इसको कंटिन्यू रखिए, ठीक चल रहा है ध्यान।
जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जानने वाला व्यापक है, यही जानना है आपको, जानने वाला विषय नहीं होगा। जी हेलो, हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ बोलिए। स्वामी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, हाँ वो मैंने कल आधा भजन सुनाया था, जी। आधा मैंने तभी सुनाया, मैं टाइम ज्यादा। हाँ आज सुनाइए। हाँ शुरू करें। हेलो, हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, जो आप कह रहे हैं ना मृत्यु ध्यान करें हम, लेकिन हमें जो है शरीर का तो भान ही नहीं रहता, तो फिर कैसे करें? तो फिर जरूरत ही नहीं है ना। हाँ जी, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इतना ही तो जानना है। हाँ जी, वही ना, भान ही नहीं होता शरीर का तो बिल्कुल भी फिर। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अब आपको आत्मा को जानना है। हाँ जी, क्या आत्मा प्रकट हुआ? हाँ जी, वही ना, वही है जो मैं आपसे बात कर रहे थे, जो कह भाई रहे जो थे कि दिखाई नहीं देता, क्या वो जैसे। जीवित हुआ? हाँ जी, हाँ वही बिल्कुल आपको जानना सारे, वही वो सारे हैं। हेलो, 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 हाँ जी, सारे में मतलब ऐसा लगता है जैसे एक ही चेतना सारे में जा रही है, सब जगह वही हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हो। तो जो अभी मैंने आपसे पूछा था कि वो जो हम जो कानों के पास जो आंखों के पीछे है, उसमें भी वही वही हैंगे, वही दिखाई देते हैं, वही है सारे में चेतना। बिल्कुल वहां पर एक ही है। हैं जी, मन फिर ठीक है। देखा, जो हाँ जी, दिखाई नहीं देता वही सत्य है। अच्छी, तो जो हाँ दिखाई जी, देता है वो माया अच्छा जाल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ बस थैंक यही आप पूछ रहे ठीक थे जा रहे गुरु हो, जी कि बिल्कुल ये सही तो है। हम फिर छोड़ते आए जो। हाँ जी, जो मतलब ये सब छोड़ हम जो भी दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक।
गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जब बंद आंखों से अनदेखे को देखा करते हैं, को से हम जानने वाले में रहते हैं और अखंड होके जब देखते हैं तो मन शांत हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, लेकिन जो दृश्य हैं, पेड़ पक्षी, वो सब दिखाई रहते हैं। तो गुरुजी, यह निरंतर अभ्यास से वो भी अदृश्य हो जाते हैं यदि इसको निरंतर करें? हो जाएगा। एक्चुअल में न कोई शरीर है न कोई संसार है, ये सब झूठा है। जी गुरुजी। तो निरंतर खुली आंखों से जैसे मृत्यु होती है तो अंतिम भाव रहेगा, वही वो चला जाता है। जी गुरुजी। तो खुली आंखों से जो निरंतर हम देख रहे हैं, खुली आंखों से जानने वाले में रहते हुए, तो निरंतर वही अभ्यास करते रहना है, खुली आंखों से निरंतर जानने वाले में रहना। बिल्कुल। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ स्वामी जी। हाँ बोलिए। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ, मैं नया हूँ ग्रुप में, कल से ज्वाइन हुआ हूँ मैं। हाँ ठीक है, प्रश्न करिए। हाँ, होमवर्क क्या है स्वामी जी में? नहीं, सुनाई नहीं दिया, ठीक से बोलिए। हेलो। हाँ, फिर से प्रश्न करें। हेलो। हेलो स्वामी जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं नया हूँ स्वामी जी ग्रुप में। अभी मैं क्या करूँ? पहले होमवर्क दीजिए। कोई प्रश्न करें। कोई प्रश्न नहीं है स्वामी जी। मैं अभी क्या कर स्टार्टिंग से क्या करूँ स्वामी जी? आप ध्यान करो या जाप करो। हाँ ठीक है स्वामी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी। ज्योति डिक्लेयर हूँ। ठीक है भाई, सभा समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम दीदी, प्रणाम गुरुदेव।